सरकार ने इरशाद फरमाया, सुलेमान फारसी कहते हैं रसूलुल्लाह ने माह शाबान के आखिरी दिन हमें खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे के अंदर आपने कहा, ऐ लोगो, तुम्हारे पास बरकत वाला रहमत वाला महीना तशरीफ ला रहा है, रहमतों बरकतों वाला महीना तुम्हारे पास आने को है। वो अजीम महीना है जिसकी एक रात 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। ये वो महीना आ रहा है। अगरचे इस उम्मत को उम्रें कम हासिल हुई, लेकिन सरकार के सदक़े से ऐसी रातें दिन ऐसी इबादत नसीब हुई, अगर उनकी कदर करे तो ये कई सौ साल जो उम्र वाली उम्मत है उससे ज़्यादा अजर व सवाब इबादत के अंदर बढ़ सकती है, जो बंदा कोशिश करे। तो फरमाया 1000 महीनों से बेहतर एक रात एक रमज़ान के अंदर है। एक रमज़ान के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं, जिस बंदे को 60-70 साल उम्र मिले और बालिग होने के बाद उसको तकरीबन 40 रमज़ान मिले, 45 रमज़ान मिले, तो फिर अंदाज़ा लगा लें उसे किस हद तक एक रमज़ान की एक रात जो है लैलतुल क़द्र वो 1000 महीनों से अफजल है। तो खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने हज़ार, यानी 40, 45, 50 हज़ार की इबादत का सवाब रसूलुल्लाह का वो उम्मती हासिल कर सकता है जो रमज़ान शरीफ की कदर करने वाला है। उम्र तुम्हारी इतनी हो नहीं सकती, लेकिन अजर सवाब के हवाले से हम इस कदर अजर सवाब हासिल कर सकते हैं। तो सरकार ने फरमाया वो रमज़ान आ रहा है जिसकी एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। फरमाया वो शान वाला महीना है, यानी रब ने जिसके रोज़ों को फ़र्ज किया है, रात की इबादत को नफल करार दिया है। या फरमाया ये वो महीना है कि जिसमें नेकी का काम करना, जो आम नेकी का काम है, नवाफिल नफली काम है, फरमाया वो करना बाकी महीनों के अंदर फ़र्ज करने के बराबर है, फ़र्ज का दर्जा हासिल करने के बराबर है। और फरमाया जो रमज़ान शरीफ के अंदर एक फ़र्ज अदा करेगा, अल्लाह ताला दूसरे महीनों के अंदर 70 फ़र्ज का उसे सवाब अता फरमाएगा। तो कितना बेहतरीन मौका है रब को राज़ी करने का, जो इबादत और नेकियों का एक ख़जाना है वो जमा करने का, कितना बेहतरीन मौका है। तो सरकार ने फरमाया ये सब्र का महीना है, ये हिम्मत का महीना है, सब्र मुश्किल है। फरमाया इसमें हिम्मत के साथ, हौसले के साथ सब्र करके तुमने रमज़ान शरीफ गुजारना है, गुनाहों पे सब्र करना है, नेकी पे सब्र करना है, तकलीफ पे सब्र करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ हासिल होती है तो ऐसे हासिल तो नहीं ना होती, यानी तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है। बंदा ये कहे कि बंदा करे भी कुछ ना और बंदा मकाम हासिल कर ले, तो ऐसे नहीं होता, बल्कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो ये सारे जो तकलीफ के मराइल हैं, मुश्किल जो मकाम हैं, इनसे गुजर कर फिर जाके ये चीज़ें मकाम हासिल करती हैं। तो सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए कहा, आपके अंदर ने लोया हो में पिया कुटी में तेता तलवार सदी में कपा वांगो पिया पंजी में तेता दस्तार सदी में कंगी वांगो पिया चरी में तेता जुल्फ महबूब रंगी वे मेहंदी वांगो पिया कुटी में, मेहंदी वांगो पिया कुटी में तेता जुल्फ महबूब रंगी वे तातली महबूब रंगी वे ते आशिक सादिक हो में बाहु आशिक सादिक हो में बाहु तारस प्रेम दी
पीवे हूँ। सरकार ने फरमाया ये सब्र का महीना है। फरमाया सब्र का अजर रब ने जन्नत रखी है। जो सब्र करेगा, इबादत के अंदर सब्र करेगा, गुनाहों के अंदर सब्र करेगा। सब्र का माना अपने आप को रोक लेना। कोई मुसीबत आजमाइश आ गई, अपने आप को रोक लेना। फरमाया अल्लाह के यहाँ इसका अजर जन्नत है, छोटा सा अजर नहीं। इसलिए ए मेरे गुलामों, ए उम्मतियों, हिम्मत के साथ रमज़ान शरीफ आ रहा है। बड़ी बरकतों वाला, अजमतों वाला, शानों वाला महीना है। ये बिल्कुल रब का कुर्ब हासिल करने वाला, जन्नत हासिल करने वाला, दोज़ख से नजात हासिल करने वाला महीना है। फरमाया इस महीने के अंदर मुसलमान को मुसलमान के साथ गम खारी करनी चाहिए। ये गम खारी का महीना है, दूसरे के साथ नेकी का महीना है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा रोज़ी रिज़्क़ अता फरमाया, साहिब हसीयत बनाया, साहिब ज़कात निसाब बन गए, उन्हें चाहिए वो इस महीने के अंदर, बल्कि महीना शुरू होने से पहले गरीबों के साथ तावन कर लें, ताकि जो गरीब फारग रह के या थोड़ी मजदूरी करके जो रोज़ा रखना चाहें वो भी रमज़ान शरीफ की बरकत हासिल कर सकें। फरमाया ये गम खारी का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह करीम गरीब का रिज़्क़ भी बढ़ा देता है, रिज़्क़ बढ़ जाता है। जो पहली रिज़्क़ वाला है उसके पास तो रिज़्क़ है, अल्लाह करीम सबका रिज़्क़ ज़्यादा कर देता है। फरमाया इस महीने के अंदर जो किसी रोज़ादार को एक रोज़ा उसका इफ्तार करवाएगा, फरमाया अल्लाह करीम उसको बख्श भी देगा, दोज़ख से आज़ाद भी कर देगा और उससे रोज़ादार की मिसल अजर भी अता फरमाएगा। लेकिन रोज़ादार के अजर के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। फरमाया अल्लाह करीम इस महीने के अंदर इस तरह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। जब सरकार ने ये इरशाद फरमाया, एक सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हम जो गरीब लोग हैं हम ये इनामात, ये मकाम कैसे हासिल कर सकते हैं? हम तो खुद अपने लिए भी इतना खाना नहीं खाते कि हम अपना पेट भर सकें, हम किसी की इफ्तारी कैसे करवाएंगे? तो सरकार ने इरशाद फरमाया ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो पेट भर के कई खाने खिलाए, बल्कि फरमाया ये मकाम, ये अजर, ये सवाब, ये फजीलत वो भी हासिल कर सकता है जो किसी रोज़ादार को दूध के एक घूंट के साथ, पानी के एक घूंट के साथ, एक खजूर के साथ भी रोज़ा इफ्तार करवा दे। किस कदर खुला मौका है मकाम हासिल करने का, फजीलत हासिल करने का। लेकिन हमने ये भी इफ्तारी भी फैशन बना दिया। जो लोग साहिब हैसियत हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने इफ्तार पार्टी भी फैशन बना लिया, तरह तरह के खाने, और होते उसके अंदर ज्यादा बेरोज़ा हैं। इफ्तारी करवानी है गरीब की करवा, जितना इफ्तारी पे तुमने बर्बाद करना है पैसा फैशन करके, इतना पैसा किसी गरीब को दे, रात के अंधेरे के अंदर दे, अल्लाह ताला तुझे इनाम अता फरमाए। उस वजह से हमें ये फैशन से बच के जो सुन्नत तरीका है उसको अपनाना चाहिए। तो सरकार ने फरमाया ये वो महीना है जिसका अव्वल रहमत है। बोलो सारे, अव्वल क्या है? रहमत है। इसके दरमियान में मग़फ़रत है, दरमियाना अशरा मग़फ़रत है। और फरमाया आखिरी महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला लोगों को दोज़ख से नजात अता फरमाता है। ये वो अज़ीम महीना है। फरमाया जो इस महीना के अंदर अपने मातहत जो लोग हैं, जो खादम है, जो नौकर हैं, उन पर जो नरमी करेगा, चूँकि वो रोज़ादार हैं, ताकि वो भी रोज़ा रख लें, उन पे थोड़ा बोझ डालेगा, अल्लाह ताला उसे भी बख्श देगा और उसे भी दोज़ख से आज़ाद कर देगा। और फरमाया जो पेट भर के किसी रोज़ादार यानी गरीब जो हैं, गरीबों के लिए पेट भर के इफ्तारी करवाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे मेरे हौज़ से वो जामे कौसर पिलाएगा कि वो जन्नत में दाखिल होने तक कभी प्यासा नहीं होगा। ये कितनी फजीलतें हैं जो हम हासिल कर सकते हैं।